तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चाहे तेजस्वी यादव जितना भी जोर लगाना चाहे लगा लें, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। वजह यह है कि मुख्यमंत्री का जो पद है, जो कुर्सी है, वो खाली नहीं है और चाहे जितना हथकंडा अपनाना हो अपना लें, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। जीतन राम मांझी ने 2005 से पहले की बिहार की याद भी दिला दी है और कई सारे आरोप लालू यादव के ऊपर भी लगा दिया है। लालू यादव के ऊपर तो वो अक्सर आरोप लगाते आए हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ कह दिया है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जीतन राम मांझी जब भी मुंह खोलते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से बिहार की सियासत जो है वो गर्मा जाती है। आपने देखा होगा किस तरीके से कुंभ में नहा के आए थे और उन्होंने कहा था कि भाई साहब लालू यादव के पेट में दर्द शुरू हो गया होगा। इसके बाद कई ऐसे बयान दे दिए हैं वो लालू यादव के खिलाफ जिसकी वजह से एकदम मीडिया के चर्चा के केंद्र में वो बने रहते हैं। और इससे पहले उन्होंने लालू यादव के जाति को लेके भी एक ऐसा टिप्पणी और बयान दे दिया था जिसके ऊपर एकदम से बिहार की सियासत गरमाई हुई थी। और इस बार कह रहे हैं कि लालू यादव ने भूमि को, जो जमीन था, उस पे अधिग्रहण जो है वो हासिल किया है और भूमि अधिग्रहण में उन्होंने भूमि के ऊपर कब्जा किया है। जमीन का मामला तो लालू यादव से जुड़ा हुआ है। लैंड स्कैम का मामले के ऊपर अभी भी लालू यादव के ऊपर जो है वो कार्रवाई चल रही है और इसी मामले को उन्होंने कहा कि 80 से 90% भूमि पे आरजेडी वालों ने जबरन कब्जा जो है वो कर लिया, जिससे गरीब और बाकी दलित और महादलित लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और इस वजह से दलित और महादलित और बाकी गरीब गुरबे लोग जो हैं वो तो आरजेडी के साथ नहीं जाने वाले, क्योंकि उन्हें याद है 2005 से पहले वाला बिहार जहां पे अपराध चरम पे था, चोरी चलती थी, जहां पे सरेआम हत्या हो जाता था, मर्डर हो जाते थे और इस तरीके का माहौल था। और बिहार की जनता कभी ऐसी नहीं चाहेगी कि भाई साहब उस दौर की वापसी हो, यानी 2005 से पहले का जो माहौल था, जो दौर था, वो वापस से आए। और इसी को लेके जीतन राम मांझी ऑन फायर हैं, एकदम से एक बार फिर से आरजेडी को घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं, लालू यादव के ऊपर निशाने साध रहे हैं और तेजस्वी यादव के लिए भविष्यवाणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब तेजस्वी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। चाहे जितना प्रयास करना हो कर ले, चाहे जितने हथकंडे अपनाने हो अपना ले, लेकिन सिर्फ उनका बयान भर है। और ये जो विरोध कर रहे हैं अभी बजट का, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ये बजट बहुत बढ़िया है और ये बजट जो है दलित और महादलितों के पक्ष में है। जिस तरीके से छात्रावास योजना को बढ़ाया गया, जिस तरीके से जो दलित महादलित के बस्ती में विद्यालय और छात्रावास खोलने के लिए जो है जिस तरीके से बजट पारित किए गए हैं, इससे दलित और महादलित समुदाय बहुत ज्यादा खुश है। और खासकर बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इस बात को लेके बिहार वासी बहुत निश्चिंत हैं। यानी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश जी जो काम कर रहे हैं उससे बिहार की जनता संतुष्ट है। और तेजस्वी यादव के लिए अभी कोई वैकेंसी नहीं है, यहां पे उनके लिए इस कुर्सी और सीट जो है वो खाली नहीं है, तो वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। चाहे जितना प्रयास करना हो कर लें, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। चाहे जितना कोशिश करना हो कर ले, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। चाहे जो हथकंडा अपनाना हो अपना लें, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये बात है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी आए दिन एकदम से ऑन फायर दिखाई देते हैं और आजकल तो वो अपने बयानों की वजह से हमेशा से चर्चा में रहते हैं। कुंभ का मैंने जिक्र किया कि कुंभ में नहाए थे और लालू यादव को बकायदा टैग करके उन्होंने कहा था कि लालू यादव के पेट में दर्द हो रहा होगा। इससे पहले लालू यादव को कह दिया था कि भाई साहब वो यादव ही नहीं है, बल्कि वो दूसरे जाति से आते हैं। और अब देख लीजिए फिर से लालू यादव के ऊपर एक बड़ा सा तोहमत लगा दिया। इन्होंने कह दिया कि भाई साहब जो जमीन का स्कैम हुआ है उसमें 70 से 80% जो है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के लोगों ने कब्जा कर लिया था। और ये जो आरोप लगाए गए हैं जीतन राम मांझी के द्वारा, इससे कहीं ना कहीं मतलब विपक्ष से भी पलटवार आने की संभावना है और इसके ऊपर तेजस्वी यादव के भी बयान आने लगभग लगभग तय बताए जा रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जो जीतन राम मांझी ने बयान दिया है उस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।